अस्सलाम वालेकुम। दिस लेक्चर इज अबाउट priority queue. Priority queue एक टाइप ऑफ क्यू है। हम लोग ऑलवेज रिमूव कर देते हैं द आइटम्स फ्रॉम द क्यू। वी ऑलवेज रिमूव द आइटम्स फ्रॉम द क्यू इन द सेम वे वी ऐड। जिस तरह हम लोग ऐड करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। द वे द डाटा वाज एंटर्ड विल बी रिमूव्ड इन द सेम वे। जिस तरह हम लोगों ने डाटा को एंटर कराया था उसी तरह से ही डाटा रिमूव होगा, लेकिन कभी कभार जो रिक्वायरमेंट होती है वो कभी कभार चेंज हो जाती है। समटाइम्स यूज़र वांट्स टू गिव प्रायोरिटी टू द एलिमेंट जॉइनिंग द क्यू इन द लास्ट। कभी कभार जो हमारी जो होता है यूज़र होता है ना, वो प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है टू द एलिमेंट जॉइनिंग द क्यू इन द लास्ट, उस एलिमेंट को जो कि क्यू को लास्टली ज्वाइन करता है, लास्ट में ज्वाइन करता है। ठीक है, लेट आई यूज़ अ सिम डेली एग्जांपल। एक डेली लाइफ एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। हमारे पास 4 कारें हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर वेट कर रही हैं क्यू के अंदर, एंड विल बी सर्व्ड बाय द पेट्रोल पंप इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ये जो कार पहले आई है उसको पहले ही फारिग किया जाएगा। ड्यूरिंग ऑल दिस एक फिफ्थ कार आती है जो कि एक एम्बुलेंस है। उसके अंदर एक पेशेंट है जो कि क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, यानी कि मरने की हालत में है। सो शुड वी मेक द एम्बुलेंस वेट? तो क्या हमें एम्बुलेंस को वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नो, इट इज़ अ बेटर प्रायोरिटी टू बी सर्व फर्स्ट। उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि उसको पहले सर्व करना चाहिए, ताकि क्योंकि ज़रूरत है। फर्स्टली द पंप ऑनर विल सर्व द एम्बुलेंस। सबसे पहले जो पंप का ऑनर है वो एम्बुलेंस को सर्व करेगा और फिर गाड़ियों को, उसी ऑर्डर में जैसे वो फीफा के ऑर्डर में आए थे। समटाइम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज इन द कंप्यूटर। इस तरह की सिचुएशन कंप्यूटर में भी आ जाती है। वी आर सर्विंग द टास्क इन द फीफा ऑर्डर। तो फीफा के ऑर्डर में सर्विंग करते हैं टास्क में, बट देन टास्क, हाँ, फिर वो टास्क ऐसे आ जाते हैं, ऐसे टास्क आ जाते हैं जिनको प्रायोरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन नॉर्मल एंड सर्कुलर क्यू, जो नॉर्मल सर्कुलर क्यू में तो वी डू नॉट हैव दिस ऑप्शन। सो ओवरकम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन सी क्यू आ जाती है जी? प्रायोरिटी क्यू आ जाती है। कौन सी क्यू? प्रायोरिटी क्यू। कौन सी क्यू है जी? प्रायोरिटी क्यू आ जाती है। मैं आपको इसके अंदर एग्जांपल बता देता हूँ इसकी कंप्यूटर के अंदर। सपोज वी हैव प्रिंटर। हमारे पास एक प्रिंटर है विच इज़ शेयर विद 2 to 3 कंप्यूटर्स। हमारे पास जो प्रिंटर है, हमारे पास एक प्रिंटर है जो कि शेयर हो रहा है 2 से 3 कंप्यूटर्स के साथ। 2 कंप्यूटर्स आर ऑफ एम्प्लॉयज़, 2 आर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड 1 इज़ ऑन बाय बॉस। एक बॉस के पास है। 2 कंप्यूटर्स आर ऑफ एम्प्लॉयज़। 2 कंप्यूटर्स जो है हमारे पास एम्प्लॉयज़ के हैं, और जो एक है वो बॉस ऑन कर रहा है। सपोज वी हैव प्रिंटर विच इज़ शेयर्ड विद 2 to 3 कंप्यूटर्स। हमारे पास प्रिंटर है जो कि 2 से 3 कंप्यूटर्स के साथ शेयर हो रहा है। 2 कंप्यूटर हैं एम्प्लॉयज़ के हैं, एक बॉस का है। जब बॉस को, वेन एवर द बॉस सेंड द लाइन्स, दे दे इन अ क्यू फॉर्मेट, एक क्यू के फॉर्मेट में एंड पॉइंट पे पहुंच जाती हैं जब भी कोई चीज़ वो बॉस भेजता है। बट देन बॉस नीडेड सम पेपर्स ऑन अर्जेंट बेसिस। बॉस को कुछ पेपर्स की ज़रूरत आ गई है जी अर्जेंट बेसिस के ऊपर। तब जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि बॉस की हैं वो उसको पहले ही या प्रायोरिटी वाइज ही पहले ही सर्व की जाएंगी। कॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रायोरिटी क्यू इन प्रिंटर। ये क्यों है? फंक्शन है प्रायोरिटी क्यू का प्रिंटर के अंदर। All the tasks on other computers are aligned in a queue, but when a task needs to be served on the urgent basis, the computer serves it on the first, first on the basis of priority. This is all because of a queue, priority queue. ये क्यों होता है? priority queue का होता है, की वजह से होता है। किसकी वजह से? priority queue की वजह से हो जाता है। priority queue एक collection of item है। priority queue क्या है? collection of items है, in which each item is assigned a priority, जिसमें हर item को एक priority दी जाती है। ठीक है, the item with the high priority is served first. If more than one item have the same priority, then we'll serve the items the same priority on the FIFA basis. देखो ना, ये ए और बी, ये दोनों को एक ही प्रायोरिटी है। तो जो पहले आया था ना, यानी ए अगर सेम प्रायोरिटी की जरूरत है तो ए पहले आया था तो पहले ए को सर्व कर दो, फिर बी आया था तो फिर बी को सर्व कर दो, फिर सी आया फिर सी को सर्व कर दो, फिर डी आया तो फिर डी को सर्व कर दो, और तीसरी की भी प्रायोरिटी ये थी, ये तीसरी थी, तो ई आया तो फिर ई को सर्व कर दो। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रायोरिटी। हाँ, रिप्रेजेंटेशन प्रायोरिटी की कैसे होती है? ये 2 डायमेंशन एरे को यूज़ करके रिप्रेजेंट होती है। किसको? 2 डायमेंशनल एरे। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में जो एरेज होती है ना, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में जो एरेज होती है ना, ये उनके थ्रू ही, हाँ, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, सॉरी अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो यहाँ पर हम गर्मी बहुत है, तो फिर इसके लिए पंखे वगैरह मैंने बंद कर दिए हैं, AC वगैरह बंद कर दिया है ताकि आपको सही से समझा सकूँ। प्रायोरिटी क्यू प्रोग्राम यूजिंग एरे। प्रायोरिटी क्यू हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ऐसे इंक्लूड कोनी डॉट एच, ताकि मैं कैच फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। फिर क्लास बना दी मैंने प्रायोरिटी क्यू के नाम से।
प्राइवेट वो जो आ जाते हैं मेंबर्स, फ्रंट, रेयर, फिर जो एरे मैंने क्योंकि एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। फिर मैं वो कंस्ट्रक्टर लूँगा पब्लिक है, पब्लिक के अंदर, क्लास के पब्लिक पार्ट के अंदर, पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, फ्रंट क्यू के अंदर फ्रंट को भी मैंने -1 पे रखा हुआ है, रेयर को भी -1 पे रखा हुआ है। फिर मैं एन क्यू का फंक्शन बनाऊंगा जो कि एक एन वैल्यू लेगा, एन वैल्यू पैरामीटर लेगा। अगर रेयर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो क्यू फुल है, गैच कर दो। अगर हम अगर हमारे पास फ्रंट जो है -1 के इक्वल है, फ्रंट इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0 कर दो। फिर और उसके अंदर एन की जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको शोर करा दो रेयर के अंदर, एरे के अंदर, ठीक है। तो अगर नहीं तो एक एल्स हमने आई लगा दिया, तो इसके अंदर थोड़ा देखें ना, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, आप यहाँ पर समझिएगा। शिफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स टू द राइट साइड पर स्मॉलर एलिमेंट्स चले गए, लार्जर वैल्यूज कम फर्स्ट ऑन द हाई प्रायोरिटी पे। देखें फॉर आई इज इक्वल टू रेयर, आई इज ग्रेटर इक्वल टू फ्रंट, हम लोग एक रिवर्स लूप लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट। इफ़ अगर हमारे पास क्यू ऑफ ए जो आई जो है वो लेस देन है एन से, तो क्या करो, क्यू ऑफ आई के अंदर ना एक का इंक्रीमेंट करा, हाँ क्यू ऑफ ए के आई को ना एक और एरे क्यू ऑफ ए आई प्लस 1 के अंदर स्टोर करा दो एक का इंक्रीमेंट करके। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, अगर वो लेसन एन नहीं है तो ब्रेक करा दो और एन को क्यू ऑफ ए आई प्लस 1 के अंदर स्टोर करा दो, फिर रेयर को अंदर इंक्रीमेंट कर दो। फिर डी क्यू फंक्शन आ जाता है, फ्रंट जो है -1 इक्वल टू एन के -1 के है तो क्यू इज इक्वल टू एम क्यू इज एम्प्टी है, गैच फंक्शन लगा देंगे। अगर फ्रंट है तो उसको डाटा का स्टोर करा दो। फ्रंट अगर रेयर के इक्वल आ जाए तो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अदरवाइज जो है फ्रंट मूव फॉरवर्ड, फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, रिटर्न कर दो डिलीटेड एलिमेंट को। फिर बाद में फिर प्रिंट फंक्शन है, ये तो बहुत आसान है, मेरे को पता है इसमें क्या होगा। आई मतलब फ्रंट के इक्वल आ जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू रेयर हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, वो सी आउट करवा देंगे। यहाँ पर फंक्शन वो आ जाएंगे हमारे पास। ये बनाया मैंने ऑप्शन इक्वल टू 0, आप लोग ऑप्शन को 0 ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। वाइल ऑप्शन ये एन क्यू एन आइटम, डी क्यू एन आइटम, एग्जिट, एंटर योर चॉइस, तीन ऑप्शन भी है। एंटर द वैल्यू इंसर्ट, हम लोग वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू जाएगी इंडेक्स के अंदर, एन के फंक्शन के अंदर, तो की ऑप्शनाइजेशन हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर डिलीशन के लिए भी वही जिस तरह बाकियों के अंदर हुआ है, जिस तरह बाकियों के अंदर सारों के अंदर आया ना, तो वही चीज़ यहाँ पर होगी कि आफ्टर डिलीशन ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम को, और डिफ़ॉल्ट चॉइस हमारे पास इनवैलिड चॉइस है, तो फिर हम रिटर्न 0 कर देंगे। और ये हमारे पास एक विजुअल डायग्राम है, पर ये देखें, ये देखें फ्रंट से मैं इसको डी क्यू करवा रहा हूँ और यहाँ से एन क्यू आ रही है, रेयर से एन क्यू जा रही है। एलिमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ये है, तो यही पहले सर्व होगा, फिर ये है तो फिर ये सर्व होगा, फिर ये है तो ये सर्व होगा, फिर ये है तो ये सर्व होगा, फिर ये। अब हम नेक्स्ट के अंदर हम लोग एक डबल एंडेड क्यू होती है, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि बेसिक्स यही नॉलेज आपको रखनी है चाहिए क्यू के बारे में। डबल एंडेड क्यू के अंदर हम दोनों साइड से इंसर्शन करवा सकते हैं, इधर से भी डाटा फैच करवा के निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो बाकी अब हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह गई है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा डबल एंडेड क्यू के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को।